सो स्टेट बैंक पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया है। आप में से बहुत लोगों ने इसको क्लियर किया होगा, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए, आप उसको भी निकालेंगे। इन द मीन टाइम स्टेट बैंक ने एक सीबीओ के लिए वैकेंसी निकाला है। सीबीओ यानी सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स, उसके लिए वैकेंसी निकाला है। 5280 प्लस 167 बैकलॉग है, तो जब मिलाकर 5447 वैकेंसी है। अब ये जानिए कि ये भी ऑफिसर कैडर की एंट्री है, लेकिन ये जानिए कि सीबीओ होता क्या, आखिर सर्किल बेस्ड ऑफिसर इसका नामकरण क्यों किया गया है। तो स्टेट बैंक में कॉरपोरेट सेंटर, जो सबसे बड़ा ऑफिस है स्टेट बैंक का, वो मुंबई में है। उसके नीचे सर्किल्स होते हैं। हायरार्की जो बनती है ना, कॉर्पोरेट सेंटर, सर्किल्स, जोन्स, रीजन, ब्रांच, ये हायरार्की होती है। तो सर्किल क्या होता है, एक मान के चलिए कि एक एक स्टेट को एक सर्किल माना जाता है, लेकिन वो एग्जैक्टली उस तरह से है नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसे 7 स्टेट है, वहाँ एक ही सर्किल है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट सर्किल। बिहार झारखंड अलग अलग स्टेट है, लेकिन एक ही सर्किल है, पटना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग स्टेट है, लेकिन एक ही सर्किल है, भोपाल। तो कुछ जगहों पर क्या है ना कि 2 या उससे ज़्यादा स्टेट को भी मिलाकर एक सर्किल बनाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर्किल का। सर्किल अपने आप में एक तरह से समझिए तो अधिकतर चीज़ों के लिए ऑटोनॉमस होते हैं, लोकल हेड ऑफिस कहलाती है वो। लोकल उस स्टेट उस सर्किल के लिए वो अधिकतर डिसीजन लेते हैं विद इन बैंक्स पॉलिसी गाइडलाइंस। तो ये समझ लीजिए, तो सर्किल बेस्ड ऑफिसर जो रहेंगे उनकी पोस्टिंग उसी सर्किल के लिए होगी, उनकी अपॉइंटमेंट वहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी का भोपाल सर्किल के लिए इसमें है, इसमें सर्किल वाइज वैकेंसी है, सभी सर्किल में कितने ऑफिसर होंगे उसकी वैकेंसी है, वो टोटल मिला के 5447 है। तो जिनकी जहाँ अपॉइंटमेंट होगी उसी सर्किल में वो स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक रहेंगे मिनिमम, या 12 साल मिनिमम। बैंक क्या है कि ऑल इंडिया सर्विस है, कहीं भी ट्रांसफ़र होता है नॉर्मली, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर सर्किल ट्रांसफ़र होता है स्टेट बैंक में। लेकिन इस केस में ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि नहीं, उसी सर्किल के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उस सर्किल में वो मिनिमम 12 साल रहेंगे। ये सबसे पहला चीज़ है, इसीलिए इसका नामकरण किया गया सर्किल बेस्ड ऑफिसर। 12 साल या स्केल 4, बैंक इस क्राइटेरिया को आप इस बीच में कॉर्पोरेट सेंटर या कहीं और जगह उस स्टेट से बाहर पोस्टिंग नहीं होगी। ये पहला चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में, आपको ग्रेजुएट होना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल खुल गया है 22 नवंबर से अप्लाई करने का, और 12 दिसंबर तक 20 दिन का जो पोर्टल है, जो विंडो है वो दिया गया है। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपया का फ़ी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अदर्स के लिए नहीं। अप्लाई करने के समय आपको कुछ एडिशनल पेपर्स इसमें अपलोड करना होगा, जो नॉर्मली पीओ वगैरह में करते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी करना होगा, वो मैं आगे आऊँगा। एज जो है 21 साल से 30 साल एज ऑन 31 अक्टूबर ये होना चाहिए। मतलब कि आप 31 अक्टूबर 2002 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, और 1 नवंबर 1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो। ये एकदम क्लियर रखिए इस चीज़ को। बोथ डेज इंक्लूसिव, आपको 21 साल से 30 साल के बीच में एज ऑन 31 अक्टूबर 2023 होना है। उसके बाद जिस स्टेट के लिए, मैंने जिस सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन देखिएगा, हर स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। बस सॉरी, मैं बार बार स्टेट कह रहा हूँ, सर्किल वाइज अलग अलग वैकेंसी है। तो वहाँ जो वैकेंसी रहेगी, जिस वहाँ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रहते हैं तमिलनाडु में और अप्लाई कर रहे हैं भोपाल के लिए, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। भोपाल का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, एमपी छत्तीसगढ़ का। चंडीगढ़ में आप हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं त्रिवेंद्रम के लिए, केरल के लिए, तो आपको मलयालम आनी चाहिए। तो वो कैसे होगा कि 10+2 का जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें वो मेंशन रहता है लोकल लैंग्वेज, तो वो सर्टिफिकेट जब अपलोड करेंगे तो पता चल जाएगा। नहीं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको वो क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा आपको। ये ध्यान रखिए, ये नया ट्रेंड है ये। दूसरा कि सिबिल वाली बात जो है वो यहाँ भी है। आप किसी लोन में डिफ़ॉल्ट या आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा।
अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, जो कि किसी और में नहीं मांगा जाता है बैंक्स में नॉर्मली। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो भी बैंक्स आते हैं उसमें आपको 2 साल एज ऑन 31 अक्टूबर 2023 पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। माने शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक, ये क्लियर है। क्योंकि दूसरे बैंक को छोड़ के लोग स्टेट बैंक में आना चाहते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरा क्या है कि आपको जो सर्किल वाइज वैकेंसी होगी उसी के हिसाब से एग्ज़ाम भी, माने अपॉइंटमेंट भी होगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन होगा प्लस स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो सम टाइम इन जनवरी 2024 वो होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे ऑनलाइन में। तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, ध्यान से इसको सुनिए। ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज विथ एम्फेसिस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो दोनों 30-30 नंबर का रहेगा, 30-30 क्वेश्चन और 30-30 मिनट के। उसके अलावा कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स और 20 मिनट, और एक रहेगा बैंकिंग नॉलेज पर, उसमें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको रीजनिंग नहीं है, यहाँ आपको क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि आप बैंक में ऑलरेडी हैं, आपको इस चीज़ का समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, और आप पहले से भी जानते होंगे कुछ बेसिक्स। तो ये दोनों नहीं है। लेकिन चूंकि बैंक में है तो आपको कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर का बेसिक चीज़ जानना चाहिए। लैंग्वेज क्या होता है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ से रिलेटेड माने बैंक का जो भी ज़रूरत होता है कंप्यूटर में आप कर रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक्स आप जानते हैं कि नहीं। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क। और बैंकिंग नॉलेज, भाई बैंक में आप इतने दिन से हैं तो आपको बैंक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेविंग्स बैंक क्या है, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या है, लोन्स क्या क्या तरह के होते हैं, मुद्रा स्कीम क्या है, गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्कीम आता है उस बैंक से रिलेटेड वो क्या क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट, ये ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तुरंत उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर पर ही देना होगा। उसमें एक लेटर रहेगा 25 मार्क्स का, और एक ऐसे रहेगा 250 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा, वो 25 मार्क्स का। लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए बैंक से रिलेटेड ही रहेगा, नॉर्मली बैंकिंग नॉलेज पर ही रहना चाहिए, वो जैसा कि नोटिफिकेशन में है। तो ये आप उसी हिसाब से, जैसे अब एनपीए है तो एनपीए क्या है, किस तरह से बैंक का कोई पॉलिसी है तो वो क्या है, तो इस तरह का ऐसे रहेगा। 250 वर्ड में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो आपको 25 मिनट। तो दोनों मिला के जो होगा, कट ऑफ अलग अलग, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी नहीं होगा, एग्रीगेट होगा। तो जो कट ऑफ होगा बैंक अलग से डिसाइड करेगी। और ये ध्यान दीजिए, वो सर्किल वाइज कट ऑफ अलग अलग रहेगा, क्योंकि सर्किल वाइज वैकेंसी रहेगी तो सर्किल वाइज कट ऑफ भी अलग अलग रहेगा। और वो क्वालिफाई करने के बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी बैंक की बैठेगी, वो देखेगी कि आपने जो बेसिक सर्टिफिकेट है, आपका बेसिक जो क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का, डिग्री का, वो सब आपने फुलफिल किया है या नहीं। वो करने के बाद जो वैकेंसी रहेगी उस सर्किल में, वहाँ का 3 टाइम्स, जैसे 500 वैकेंसी है अगर मान लीजिए चेन्नई में, तो 1500 लोगों को इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। तो इसीलिए ऑल इंडिया कट ऑफ ये किसी स्टेट में कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। तो वो होने के बाद इंटरव्यू जब हो जाएगा तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, बैंक में क्या है कि ऑफिसर ग्रेड में पहला जो इनिशियल स्टार्टिंग जो होता है वो 36,000 से शुरू होता है स्केल। लेकिन आप चूंकि 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आइएगा तो 2 इंक्रीमेंट आपको एडिशनल देकर ज्वाइन कराया जाएगा। एक इंक्रीमेंट 1490 रुपये का है, नहीं कि 2980 रुपये, और 36,000 प्लस 2980 यानी 38,880 पर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। 38,980 पर आधार आपको ज्वाइन कराया जाएगा, प्लस अलाउंस वगैरह जो भी है वो मिलाकर करीब 70-72 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। अब प्लस सीटीसी अगर जोड़िएगा तो सीटीसी आज के एक डेट में जो ज्वाइन करते हैं 130 140 है। तो ये आपको एक तरह से समझिए टेक होम का है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी बैंकिंग सेक्टर में
सैलरी नेगोशिएशन चल रहा है। 1 नवंबर 2022 से सैलरी रिवीजन ड्यू है, हर 5 साल पर होता है ये। पिछला हुआ था 1 नवंबर 2017 को, अभी 1 नवंबर 2022 नेगोशिएशन चल रहा है। 15-16% का ऑफर है अभी, और इसमें आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो ये 15-16% आप और 70-72 हज़ार में जोड़ लीजिए, माने 80-85 हज़ार रुपया आपको मिनिमम बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो आप ज्वाइन करेंगे 82-83 हज़ार या 84 हज़ार पर। तो ये रही खास बातें आपको। और इसमें प्रोबेशन जो रहेगा 6 महीने का रहेगा। पीओ में जब ज्वाइन करते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन रहता है, इसमें प्रोबेशन 6 महीने का। अरे भाई, आप ऑलरेडी 2 साल बैंक में गुजार चुके हैं, इसीलिए आपका प्रोबेशन कम कर दिया जाता है, क्योंकि बेसिक्स तो आप जानते हैं ना। तो ये प्रोबेशन 6 महीने का रहेगा, उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे एज स्केल 1 ऑफिसर बैंक में। तो दैट्स ऑल। ये अब इसमें देखिए कि आपको क्वांटिटेटिव नहीं है, आपको रीजनिंग नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नेगेटिव मार्क्स भी नहीं रहेगा। जैसे 1/4 रहता है ना, 1:4 का, वो नहीं रहेगा ये सब। तो ये थोड़ा आसान बनाया जाता है क्योंकि आपके पास समय कम है पढ़ने का। आप ऑलरेडी इसमें एप्लीकेंट भी कम रहेंगे, क्योंकि 2 साल का बेसिक क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का, तो वो कैंडिडेट भी कम रहेंगे। तो इसीलिए इसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं जो लोग स्विच ओवर करके आना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में। बहुत लोग आते हैं और पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छा है। तो आप लोग अप्लाई कीजिए जो एलिजिबल हैं, और अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दीजिए। आसान परीक्षा होती है ये। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।